गुड मॉर्निंग, इट्स आवर डे 2 इन ट्वापो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एकोमोडेशन के बारे में, जो कि सामने कितना प्यारा सा हॉस्टल है ना। ये भी एक हॉस्टल है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और एक्चुअली इस स्ट्रीट पर 2-3 और भी हॉस्टल्स हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग अपना अकोमोडेशन कैसे चूज़ करते हैं। इतना ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। आपने मेरी फ़ीजी की वीडियोस देखी होगी, वहाँ पे हमने एक रिज़ॉर्ट बुक किया था, क्योंकि फ़ीजी जाना जाता है एक अपने रिलैक्स एंड रोमांटिक गेटअवेज़ के लिए। तो आप अपने पार्टनर के साथ अकोमोडेशन में टाइम स्पेंड करते हैं और एक रोमांटिक सी हॉलीडेज़ होती हैं, तो आप एक रिज़ॉर्ट बुक करते हैं। बट ट्वापो जैसी जगह जो एक फुल ऑफ एक्टिविटीज़ से भरी हुई होती है और जहाँ पर आप बहुत सारा एडवेंचर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बुक करा अपने लिए एक बेसिक सा रूम। और उसमें हम सिर्फ 2 चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं कि क्लीन होना चाहिए एंड कंफर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉशरूम, किचन बहुत अच्छा है, क्लीन है, बेसिक क्लीनिनेस है, और हमारा जो मैट्रेस है वो बहुत कम्फी था और हमें अच्छी नींद आई नींद अच्छी। सामने पार्टी चल रही थी यहाँ पर स्ट्रीट पे। ये मैंने आपको कल रात को जो स्ट्रीट दिखाई थी, ये सिटी में है जो ये हॉस्टल है, और सामने पार्टी चल रही थी। यहाँ पे पब्स हैं, बार्स हैं, तो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। एंड उसके बाद अच्छा था और सब कंट्रोल में था। तो हम तो बहुत थके हुए थे एक्चुअली, हमें तो नींद आ गई शोर में, है ना। लेकिन आप शोर में अगर सो नहीं पाते तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेन सिटी में बुक नहीं करना, उससे थोड़ा आगे चल के आप अपना हॉस्टल या फिर अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए, इस हॉस्टल में भी बहुत अच्छी सी डेक एंड एक कॉमन किचन एंड बारबेक्यू एरिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और उसके बाद हम चलेंगे ट्वापो की 3 आइकॉनिक जगह एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे हॉस्टल्स डोमेट्री के साथ साथ प्राइवेट रूम भी फैसिलिटेट करते हैं, जो कि आपके ट्रैवल को बना देते हैं बजट फ्रेंडली। हॉस्टल बजट में ट्रैवल करने का एक वेस्टर्न तरीका है। यहाँ आपको एक कॉमन किचन भी मिलता है, जिसमें आप अपना खाना प्रिपेयर करके और भी पैसे बचा सकते हैं। हॉस्टल का स्टे होटल जितना ही कंफर्टेबल होता है, और यहाँ पर बनाए हुए दोस्त इस स्टे कॉन्सेप्ट को और भी यादगार बना देते हैं। और हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड में बजट ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको न्यूजीलैंड एक एक्सपेंसिव ट्रैवल डेस्टिनेशन लग सकती है, और ऐसे एकोमोडेशंस को ऑप्ट करके वो बचाए हुए पैसे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने वाली एक्टिविटी पर खर्च कर सकते हैं, जिसके लिए न्यूजीलैंड फेमस है। Free barbecue and sitting area with lake view. अभी आपने किचन बारबेक्यू देख लिया है, और ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं। आप काम नहीं करेंगे, काम तो मैं करती हूँ कि मुझे अपनी वीडियोस ट्रांसफ़र करनी होती है, और जो भी टेक काम करना होता है मैं ऐसे एरिया में ही बैठ कर करती हूँ। और बेस्ट पार्ट ये है इस एरिया की कि आपको शाम को बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग मिलते हैं, जो अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, वो अपनी कंट्री के बारे में आपको बताते हैं। और न्यूजीलैंड की तो सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। और मेरे पीछे बाइक्स भी हैं। ये बाइक्स आप रेंट करके और सिटी घूम सकते हैं, और बाइकिंग अगर आप शौक़ रखते हैं बाइकिंग का, तो यहाँ पे बाइकिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो कर सकते हैं। इनके इसका नाम पता क्या है? क्या? ग्लोबल गॉसिप एरिया। गॉसिप एरिया है वैसे। शाम को हमने भी बहुत सारी गॉसिप करी थी यहाँ पर। और छोटे मोटे इंडोर गेम्स भी हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। चलो अब मिलते हैं बाहर, और हम एक्सप्लोर करते हैं ट्वापो की 3 आइकॉनिक चीज़ें। तो चलिए, अपनी पहली आइकॉनिक जगह कवर करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ ट्वापो सिटी की वीकेंड की रात का माहौल। बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग सी स्ट्रीट हो गई है ये।
हमें नहीं पता था, नहीं तो हम इतना टायर्ड नहीं होते, अपने आप को इतना बिजी नहीं करते। मेरे पीछे ये जो क्यू है, ये सामने पब है तो ये उसकी क्यू है। और अभी हम लोगों ने अपना डिनर सॉर्ट आउट कर लिया है 2 आलू पराठों के साथ, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अकोमोडेशन पर, जो मैं आपको दिखाऊंगी कल सुबह, और आपसे बात करूंगी अपने अकोमोडेशन के बारे में। और टिल देन गुड नाइट। वो पता क्या कर रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले को छेड़ रहे हैं। सीरियसली? हाँ। है ना, पीछे देखो ना, वो लड़की भी पुलिस वाले के साथ कार ऐसी बातें कर रही है। हाँ। और देखो यहाँ पे पुलिस वालों का काम यही है कि पार्टी चल रही है तो ड्रंक एंड ड्राइव। पुलिस वाले को छेड़ रहे हैं। हाँ, सही है, सही है। वो सीटी मारना। और हमारे यहाँ पुलिस वालों के साथ कर दो ऐसे। चलो गुड नाइट, हम लोग कल सुबह मिलते हैं। ये मैकडॉनल्ड्स है टॉपो की पहली आइकॉनिक जगह। आइकॉनिक कैसे है? क्योंकि ये तो आपकी सिटी में भी है। अरे बताती हूँ कैसे आइकॉनिक है, चलो चलते हैं, एक्चुअली दिखाती हूँ। क्योंकि ये वर्ल्ड का कूलेस्ट मैकडॉनल्ड है। और क्यों कूलेस्ट है? क्योंकि यहाँ पर है ये DC3। टॉपो सिटी का ये मैकडॉनल्ड 34,000 मैकडॉनल्ड्स में से चूज़ किया हुआ वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट मैकडॉनल्ड है। और ये DC प्लेन ओनर्स को इस रियल स्टेट के साथ ही मिला था। ये प्लेन साउथ पैसिफिक एयरलाइन में यूज़ किया हुआ एक एयरक्राफ्ट है। इस प्लेन को आप देखने के अलावा इसके अंदर बैठकर डाइन इन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये मैकडॉनल्ड बन जाता है वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट मैकडॉनल्ड। आप इस प्लेन को देख ही नहीं सकते हैं, इसमें बैठ के अंदर खा भी सकते हैं। हैप्पी मील इन हैप्पी प्लेन। कोविड-19 की वजह से जहां रियल फ़्लाइट एक्सपीरियंस अभी बंद है, वहां ऐसे फ़्लाइट के अंदर डाइन इन एक्सपीरियंस ने हम दोनों को नॉस्टैल्जिक फील करा दिया। आई होप कि पूरी दुनिया जल्दी ही ट्रैवल स्टार्ट करेगी। सच में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कोई कॉकपिट अंदर से। अमेजिंग है। अमेजिंग ना? हाँ। वाह, ये इसकी राइड्स हैं, इस प्लेन की राइड्स। हाँ। लगा ना आपको वर्ल्ड का कूलेस्ट मैकडॉनल्ड्स? अब चलते हैं अपनी सेकंड मोस्ट आइकॉनिक जगह पर। मैं यहाँ पर आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि कीवीज़ की आदत है चीज़ों को, वर्ड्स को स्पेशली शॉर्ट कर देना, और न्यूजीलैंड में मैकडॉनल्ड्स को बोलते हैं मैका। हैरी भी ना यहाँ पर आके ना कीवी बन गए हैं। जैसा देश वैसा भेष हो गया हैरी का। या तो नंगे पैर रहते हैं या फिर अपनी चप्पलों में रहते हैं, और जूते तब पहनते हैं जब उन शूज़ की ज़रूरत होती है। अभी हम हैं हुक्का फॉल। ये न्यूजीलैंड की मोस्ट विजिट अट्रैक्शन है, नेचुरल अट्रैक्शन। वैसे हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड की ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ आइलैंड में रहती है, और ऑकलैंड के पास टॉपो जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए फिर हम इस वॉक पे चलते हैं। चले जाना, पहन ली शूज़? चलो फिर कैमरा निकालो, चलते हैं। न्यूजीलैंड फेमस है अपनी खूबसूरत ट्रेल वॉक्स और हाइकिंग के लिए। तो आप अगर न्यूजीलैंड घूमने आ रहे हैं तो अपने साथ लेकर आएँ एक अच्छे हाइकिंग शूज़। हुक्का फॉल्स टॉपो से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर है, और इस आइसोलेटेड रोड पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि जेट बोटिंग, एकदम फॉल के पास ले जाने वाली क्रूज़ राइड, प्रॉन पार्क और हेली राइड। आप इन सारी एक्टिविटीज़ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वॉल्केनिक सेंटर, हाँ, ये वो मैंने आपको बताया ना, वॉल्केनिक एक्टिविटी सेंटर। प्रॉन पार्क भी हो गए। हाँ, हुक्का हैनी हाइव भी है, हेली एडवेंचर भी, हुक्का फॉल्स भी है। ये रहा। प्रॉन पार्क। चलो।
आप इस फॉल की आवाज़ ना बहुत दूर से सुन सकते हैं। वाइकाटो रिवर न्यूजीलैंड की एक लॉन्गेस्ट रिवर है और टॉपो में आने से पहले ये रिवर ग्रेसफुली बहती है, बट टॉपो को क्रॉस करने के लिए इस रिवर को 2 बहुत ही नैरो 100 मीटर बैंक से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से रिवर में एक रोरिंग साउंड पैदा होती है जिसे आप बहुत ही दूर से सुन सकते हैं। इतना बड़ा नहीं है बट इससे हैवी है। इस 20 मिनट की हुक्का फॉल की वॉकिंग ट्रेल को किसी भी फिटनेस लेवल के लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है फॉल, लेकिन इसका कलर बहुत खूबसूरत है और इसकी जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। हुक्का फॉल्स। हुक्का वर्ड का मौरी लैंग्वेज में मतलब है फोम, जो इस फॉल के व्हाइटिश टर्कोइश कलर को जस्टिफाई करता है। हर 1 सेकंड में 2 लाख लीटर पानी इस फॉल से गिरता है, जो कि 5 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को सिर्फ 1 मिनट में फिल कर सकता है। तो अब आप इसी फैक्ट से पानी के गिरने की स्पीड को इमेजिन कर सकते हैं। जो थर्ड आइकॉनिक जगह है वो अपने आप में एक नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जो सिर्फ टॉपो में होती है और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। My name is Tyler and I'll be your pilot for today. Okay. Do you have any questions on the safety video from the side? No. Oh no, no questions. Perfect. Have you been in helicopters before? No. Never. Never. I'm so excited. Oh right, so what we'll do, we'll be a bit later. We'll just do a little bit of safety first and then we can get all the videos you like going through the helicopter and then we'll jump into shortly after that. Okay. So just as that video was saying, we'll do all to and from and of course just around the front side of the helicopter, okay? Never around the back of it there. Okay. We do have one seat up the front and two on the back. Now it's up to you to decide how you'd like to sit. You just need to let me know now. She will on the front. She'll be in the front. Perfect. And should we go up? Yeah. Awesome. Follow me. अगर आपको हमारी ये न्यूजीलैंड की ट्रैवल सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।